नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसका नाम है रात्रि रहस्य और दिव्य नारी सिद्धि। जी हाँ, हमारे पास इस कहानी के कुछ अंश हैं और इनमें रहस्य है, दिव्य शक्तियाँ हैं और एक खास मंत्र का भी जिक्र है। बिल्कुल, तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस कहानी के जो मुख्य घटनाक्रम हैं, जो पात्र हैं, उनके इरादे क्या थे। और हाँ, अंत में जो एक संदेश छुपा है उसे भी समझें। सही। हम देखेंगे कि कैसी गुहचंद्र नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी सोमप्रभा के रात के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाता है। और इसमें एक ब्राह्मण उसकी मदद करता है जिससे पूरी स्थिति ही बदल जाती है। अच्छा, तो मुख्य पात्र कौन कौन हुए? गोचंद्र हो गया। हाँ, घोचंद्र, उसकी पत्नी सोमप्रभा, जिसके दिव्य होने का राज बाद में खुलता है। ओह, और एक वो रहस्यमयी ब्राह्मण। ठीक है। तो कहानी शुरू कैसे होती है? ये ब्राह्मण अतिथि बनकर आता है ना? वो घोचंद्र के घर मेहमान है और उसे सोमप्रभा के रात के व्यवहार पर कुछ शक होता है। मतलब वो रात में कहीं जाती है चुपके से। अच्छा, और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। हाँ फिर वो ब्राह्मण अपनी योग शक्ति, मतलब एक तरीके की खास मानसिक शक्ति से। जी, घोचंद्र और खुद को भौरे का रूप दे देता है। अरे वाह! क्यों? ताकि वो सोमप्रभा का पीछा कर सकें बिना उसे पता चले, जब वो रात में घर से निकले। ये तरकीब काफी नाटकीय है। हाँ बिल्कुल। तो वो पीछा करते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? वो पीछा करते करते शहर के बाहर एक बड़े से वटवृक्ष, बरगद के पेड़ तक पहुंच जाते हैं। और वहां का माहौल एकदम अलौकिक है। अलौकिक कैसे? मतलब दिव्य संगीत सुनाई दे रहा है। और गुहचंद्र देखता है कि पेड़ की डाल पर एक ऊंचे आसन पर बिल्कुल सोमप्रभा जैसी ही दिखने वाली एक और दिव्य कन्या बैठी है। एक और सोमप्रभा जैसी? हाँ, बिल्कुल वैसी ही। और उसके दोनों तरफ चंवर डुलाए जा रहे हैं। गोचंद्र के लिए तो बहुत चौंकाने वाला रहा होगा। जाहिर है। फिर उसकी पत्नी सोमप्रभा, वो क्या करती है? सोमप्रभा भी उसी पेड़ पर चढ़ती है और उस दूसरी कन्या के आधे आसन पर जाकर बैठ जाती है। अच्छा। दोनों एक जैसी दिखती हैं, साथ में भोजन करती हैं, मदिरापान करती हैं। पर तभी सोमप्रभा कुछ कहती है। क्या कहती है? वो कहती है, बहन, आज मेरे घर कोई तेजस्वी ब्राह्मण आया है। मुझे कुछ शक सा हो रहा है। मैं जल्दी घर लौटती हूँ। ओह, तो उसे एहसास था कि कोई देख रहा है या कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ बिल्कुल। उसे ब्राह्मण की उपस्थिति का एहसास था और वो थोड़ी चिंतित भी थी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि राज खुल सकता है। तो फिर क्या हुआ? वो दोनों भौरे, मतलब गुचंद्र और ब्राह्मण, वो ये सब देखकर उनसे पहले ही वापस घर आ जाते हैं और सोने का नाटक करने लगते हैं। फिर सुबह होती है। हाँ, और सुबह होते ही ब्राह्मण गुचंद्र को सब कुछ बताता है। वो कहता है, तुम्हारी पत्नी मनुष्य नहीं है, वो देव जाति की है। सच में? हाँ। तुमने रात में इसकी बहन को भी देखा। अब सोचो, कोई दिव्य स्त्री अपनी मर्जी से किसी मनुष्य के साथ क्यों रहेगी? ये तो बड़ा सवाल है। तो फिर समाधान क्या बताया ब्राह्मण ने? समाधान भी बताया। उसने सोमप्रभा को सिद्ध करने का तरीका बताया। मतलब उसे पूरी तरह अपना बनाने का, उसे मानवीय बंधन में बांधने का। कैसे? कोई मंत्र? हाँ, एक मंत्र दिया जिसे दरवाजे पर लिखना था। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उसने सिर्फ मंत्र नहीं दिया। अच्छा, और क्या दिया? उसने उस मंत्र के असर को तेज करने का उपाय भी बताया, आग और हवा का उदाहरण देकर। आग और हवा मतलब? जैसे आग अकेले जलाती है, पर हवा मिल जाए तो प्रचंड हो जाती है। वैसे ही मंत्र काम तो करेगा, पर कुछ खास उपाय करने से उसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, और ये कहकर ब्राह्मण गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। तो अब घुचंद्र के ऊपर था सब कुछ। उसने क्या किया? घोचंद्र ने वही किया जो ब्राह्मण ने बताया। दरवाजे पर मंत्र लिखा, शाम को वो उपाय किए और फिर उसने एक चाल चली। चाल? कैसी चाल? उसने जानबूझकर अपनी पत्नी के सामने एक वेश्या से प्रेम जताने का नाटक किया, ये दिखाने के लिए कि वो अब उसके पास नहीं बल्कि वेश्या के पास जा रहा है। ओह, ये तो मनोवैज्ञानिक दांव जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। और यहीं पर मंत्र का असर कह लीजिए या मानवीय भावनाएं वो काम कर जाती हैं। सोमप्रभा पर क्या असर हुआ? सोमप्रभा, जो शायद तब तक अपने पति से थोड़ी दूरी बनाए रखती थी, वो अचानक ईर्ष्या से भर उठती है। ईर्ष्या? दिव्य नारी को? हाँ, वो गोचंद्र का रास्ता रोक लेती हैं और पूछती हैं कि वो वैश्या कौन है जिसके पास वो जा रहा है। और गोचंद्र? वो झूठ बोलता है। इस पर सोमप्रभा को गुस्सा आता है। वो भौएं चढ़ाकर हाथ से रोक कर कहती हैं, अच्छा, तो वैश्या के यहाँ जाने की तैयारी है?
तुम वहां नहीं जाओगे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे, तो मतलब वो दिव्य शक्ति वाली स्त्री अब एक आम पत्नी की तरह अधिकार जता रही थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे वो दिव्य नारी मानवीय रूप में पूरी तरह ढल गई, या कहिए कि मंत्र और ईर्ष्या ने उसे बांध लिया। तो इस तरह वो दोनों फिर साथ रहने लगे। हाँ, कहानी कहती है कि इसके बाद गुहचंद्र ने उसके साथ दिव्य सुख का अनुभव किया और वे खुशी खुशी साथ रहने लगे। अंत तो सुखद है, पर ये तरीका थोड़ा जटिल जरूर है। हाँ, वो तो है। क्या कहानी में कोई नैतिक शिक्षा भी दी गई है? जी बिल्कुल। अंत में बताया गया है कि अच्छे कर्म जैसे यज्ञ, दान, इनसे दिव्यता या ऊंचा पद मिलता है। और बुरे कर्मों से? बुरे कर्म या शाप से पतन होता है, जैसे तेज आंधी ऊंचे खिले फूलों को भी गिरा देती है। और ये भी कि देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा सज्जनों के लिए कामधेनु गाय जैसी है, जिससे सब इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अच्छा। एक बात और कही गई है कि स्त्रियां कभी-कभी शाप के कारण अपनी दिव्यता खोकर पृथ्वी पर गृहिणी बन जाती हैं। ये भी एक पहलू है। कहानी के आखिर में अहल्या का भी जिक्र आता है ना? जी हाँ। वो भी एक जटिल कहानी है। जी हाँ। तो ये सब सुनकर सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये पुरानी कथाएं मानवीय रिश्तों की उलझनों को, जैसे ईर्ष्या है, अधिकार जताना है, नियंत्रण की इच्छा है, हाँ, इनको समझाने के लिए अक्सर दिव्य शक्तियों, शाप और मंत्रों का सहारा लेती हैं। सही कहा। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि शायद उस समय के समाज और इंसान के स्वभाव को समझने का एक जरिया भी है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि नैतिकता, शक्ति और रिश्तों के मायने समय के साथ कैसे बदलते रहे हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।